जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नए वीडियो के साथ। आज हम भागवत गीता के कुछ अनमोल वचन सीखेंगे। भगवद गीता के ये अनमोल वचन हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और जीवन को संतुलित व सुखमय बनाने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता केवल यह साबित करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह केवल मेहनत और धैर्य से मिलती है। यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। हार मानने वाले को कभी जीत नहीं मिलती और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। जो मेहनत से नहीं डरते, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। कभी भी किसी चीज को असंभव मत समझो, क्योंकि असंभव शब्द खुद कहता है, मैं संभव हूं। सपनों को पूरा करने के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो मिला है उसका आभार माने। नकारात्मक सोच से बचो, क्योंकि यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि हर इंसान के अंदर अनगिनत संभावनाएं होती है। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वह खुद में लाए। सकारात्मक सोच ही आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो बीते कल को भूल जाइए और आने वाले कल पर ध्यान दीजिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, इसे बेहतरीन बनाओ। खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होते हैं। कठिन समय में भी जो व्यक्ति मेहनत करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। सफलता तक पहुंचने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी है। जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप गिरते हैं तो उठिए और फिर से कोशिश करिए। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता की सबसे पहली सीढ़ी मेहनत है और दूसरी विश्वास से। भागना आसान है, लेकिन उनका सामना करना आपको मजबूत बनाता है। हार और जीत सिर्फ सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। सफलता की कुंजी केवल मेहनत है। चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसे बेकार मत जाने दो। अपने आप पर भरोसा रखो, तभी दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हार से मत डरो, क्योंकि हर हार के पीछे एक सफलता छुपी होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए डर को छोड़ना जरूरी है। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को कमजोर मत समझो। तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जितना सोचते हो। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सफलता का असली रास्ता है। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक छोटा सा कदम भी बड़ी सफलता की शुरुआत हो सकता है। बुरा समय सबका आता है, लेकिन जो उससे लड़ता है वही जीतता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो समय की कद्र करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सच्ची खुशी वही मिलती है जहां परिश्रम और संतोष होता है। सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि सीखना ही सफलता की कुंजी है। एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पृष्ठ होता है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर कोई खुद को बेहतर बना सकता है। सफलता का स्वाद वही चखते हैं जो मेहनत का सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। योग का अर्थ है कर्म में दक्षता, अर्थात बुद्धिमानी से कर्म करना ही सच्चा योग है। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।
और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़े तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सुख साधन देने लगते हैं, लेकिन इसी असीमित प्रेम के कारण संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चा होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। इसीलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, बेड़िया नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भर बन जाता है, और शत्रुता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आत्म विनाश का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही आत्मा हूं। मैं ही जीवन का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं। देवों में इंद्र हूं। इंद्रियों में मन हूं। और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं। मैं विष्णु हूं। मैं महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी यदि वह स्वयं को नहीं जान पाया तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है, तुम्हें नहीं। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से सबसे अधिक मजबूत बना देती है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही वे स्तंभ है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में लता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वही मुझसे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही जीवन को मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो।
जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजब हो जाता है और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है परंतु हमारे कर्म अमर है। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। आज के लिए इतना ही मिलते हैं और इतने वीडियो के साथ तब तक के लिए आप खुश रहिए और दूसरों को खुशियों बांटते रहिए। राधे राधे।